भगवान आज रुक्मिणी देवी के साथ में महलों में निवास करने लगे। कालांतर में भगवान के यहाँ एक पुत्र हुआ, सबसे पहला पुत्र, उसका नाम रखा प्रद्युम्न। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। जैसे ही पुत्र हुआ, इतने में सम्रासुर नाम का एक राक्षस आया और प्रसूति कक्ष से ही उस पुत्र को उठा करके ले गया, जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाकर के पुत्र को फेंक दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दगदा प्राग रुद्रमन्योना देहोपपत्तये भूय मे से प्रत्योपद्ध। सम्रासुर ने वही पुत्र ले जाकर के समुद्र में जाकर के फेंक दिया। इतने में सम्रासुर के जो सेवक थे वो मछली को पकड़ने के लिए उसी समुद्र में आ गए और वही पुत्र एक मछली ने जाकर के निगल लिया समुद्र में। चले गए। घर में जाकर के जैसे ही मछली को काटा तो मछली के पेट में से एक बालक निकला। जैसे ही बालक निकला तो उन्होंने कहा, हे राजन, हम जो मछली पकड़ करके लाए हैं आप इसको देखिए, इसके पेट में से एक बालक निकला है। बालक को उन्हीं के घर में रखा, घर में ही रखा गया, सम्रासुर के घर में। इतने में नारद जी ने जाकर के रति देवी से कहा, देवी आप जाइए, आपके पति ने सम्रासुर के घर में जन्म ले लिया है, जाकर के उनका पालन और पोषण करो। रति देवी आई छद्म वेश धारण करके और सम्रासुर के घर में आकर के रसोई का काम करने लगे। रसोई का काम करने लगे। क्योंकि सज्जनों, जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था, रामायण में ये प्रसंग आता है। कामदेव को भस्म किया तो रति देवी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु अब मेरे स्वाग का क्या होगा, मेरा पति मुझे कैसे और कब मिलेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो कामदेव का अवतार ही होगा। देवी वही आपके पति होंगे। तो आज रति देवी आ गई और सम्रासुर के भवन में आकर के रसोई का काम करने लगी, रसोई के कार्य को संभालने लगी। उनको पता है यही मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए उन्हीं की सेवा करने लगे। जब धीरे धीरे करके प्रद्युम्न बड़े हुए तो प्रद्युम्न कहने लगे, देवी आप पालन पोषण मेरा ऐसा करती हो जैसे कि मेरी माता के समान, लेकिन आपके जो भाव हैं, भावों में बहुत अंतर दिखाई देता है। देवी ऐसा क्यों है। नाति दीर्घेण कालेन सकाश्नी रूणयो वना जनयामास नारेणा भिक्षयन्ति नाम विप्रदा। मातृभाव मतक्रम में वर्तते कामनी, यथा कामनी का जैसा आप मुझसे बर्ताव करती हो। देवी आप कौन हो, मुझे आपका परिचय तो दो। तब रति देवी कहने लगी, प्रियतम आप मेरे ही पति कामदेव हो, ऐसे ऐसे करके आपको श्राप लगा हुआ था, आज हम और आपका मिलना हो गया। भवान नारायण सुता संबरेणो हतो ग्रहात् अहं ते दिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति देवी ने प्रद्युम्न जी को पूरी कथा सुनाई और कहा, हे मेरे देव,
आप नारायण के पुत्र हो प्रद्युम्न, भगवान नारायण सुता, संबरेणो हतो ग्रहाद, आपको सम्रासुर का वध करना है। और अहम तेदि कृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं। पूरा परिचय दे दिया। अहम तेदि कृता पत्नी, रति कामो भवान प्रभु, मेरा नाम रति है प्रभु। अब तो जैसे ही सम्रासुर के भवन में रति देवी और प्रद्युम्न दोनों की आवाज आई, जाकर के राजा सम्रासुर को सूचित किया गया, राजन आपके भवन में से एक पुरुष की आवाज आती है, वो पुरुष जाने कौन है। जैसे ही सम्रासुर अंदर आया, उसने पता लगाया कि मेरे भवन में ये पुरुष कौन है। अब तो धीरे धीरे करके दोनों में युद्ध छिड़ गया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर दिया और मार करके अपने घर के लिए जाने लगे। इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, प्रभु आपको पता है आपका पुत्र कहाँ है। भगवान कृष्ण कहने लगे, नारद मुझे तो मालूम नहीं है, जब से वो उसने जन्म लिया है पता नहीं कौन उसे उठा करके ले गया। इतने में प्रद्युम्न और रति देवी दोनों भगवान के पास पहुंच गए। देखो, जब पुत्र खोया हुआ था तब से जब मिला है तो बहू रानी के साथ में मिला है। आज भगवान ने प्रद्युम्न को बहू रानी के साथ में देखा है तो बड़ी खुशी की लहर छा गई। भगवान को भी बहुत अच्छा लगा। बोले, मेरा पुत्र मिल गया और बहू रानी के साथ में मिल गया। बोलो राधे राधे।